ये साल है प्रभु परवानों का, प्रभु प्रेमी और दीवानों का। साथ शांत भाव में सभी एक कर अपनी हर्षित मुग्धा के साथ बोलेंगे ओम शांति। योग की भट्टी में जब मन को दबाते हैं हम, अहंकार की मेल को राख बनाते हैं हम, सांसों के लय में जब साधना जलती है, योग भट्टी में आत्मा कुंदन बनती है। न शोर चाहिए, न दुनिया की चकाचौंध चाहिए। योग भट्टी में मुझ आत्मा को बस मेरा ही बोध चाहिए। तन तप ध्यान और संयम की अग्नि जब जल उठती है, योग भट्टी में जीवन की दिशा बदल उठती है। जो खुद को जला दे योग में, जो खुद को जला दे योग की भट्टी में आज, वही पाए कल शांति, प्रकाश और वैराग। तो आप सबको आज त्रिदिवसीय आत्म अनुभूति योग तपस्या भट्टी में बहुत 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिवादन। तो इस त्रिदिवसीय योग भट्टी कराने के लिए पावन भूमि मधुबन से हमारे बीच पधारे हैं भ्राता श्रीकांत भाई जी और रुपेश भाई जी। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आज इस सभा में, आज रौलकेला ईश्वरीय परिवार की तरफ से हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे, अपने दिल की भावनाओं से, अपने दिल के शब्दों के द्वारा। तिलक से, चुनरी से, मुकुट से स्वागत और सम्मान करेंगे। चलते जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दिल से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देखते हैं, शायद स्वागत है दिल से आप
खातिर हमारे रूप से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम लाए हो साथ अपने वो अनुभव का नजराना आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए खातिर हमारे रूप से मेहमान को जहाँ में है रब का रूप प्यारा शिरकत से मिलती हो अभी तो जोर से करिए। जिसके तरफ से हाथ उठाओ। आर्ट विंग का जो थीम है उसको करीबन 406 भाषाओं में 400 बुक्स पब्लिक करने में आपका लीड रोल रहा है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे भाई जी का आज इस सभा में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से हमारे भाई जी का आज इस सभा में स्वागत करेंगे। भाई जी, आप सूरत से ही, स्वभाव से ही बहुत शांतचित्त है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है। हम धीरे धीरे ही भाई जी को जाने कि किस तरह यज्ञ में, बहुत विशेष कार्य में भाई जी का बुद्धि जो इतने तीक्ष्ण है वो बाबा यूज कर रहे हैं। तो भाई जी विशाल बुद्धि के धनी हैं और बहुत ही उसके साथ साथ नम्र स्वभाव के हैं, जो उनके चेहरे से ही स्पष्ट नजर आता है। उनके दिल के स्वभाव उनके चेहरे में स्पष्ट नजर आते हैं। तो ऐसे भाई जी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जल में निर्मलता, सागर में विशालता देखी है हमने, पर्वत में अटलता और फूलों में कोमलता देखी है हमने। हर किसी में कोई ना कोई तो विशेषता होती है, पर भाई जी आप में हमने हर एक विशेषता देखी है। ऐसे भाई जी को आज हम राउरकेला निवासी ईश्वरीय परिवार आपको बहुत 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 स्वागत करता है। अब हम सबके दिल के जो सारे आंसर्स हमको दिलवाते हैं, ऐसे भाई जी को हम सभी जानते हैं। जानते हैं है ना। हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिलवाने के माध्यम है। रुपेश भाई जी आपका बहुत 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 स्वागत है। आप राजयोगा टीचर और काउंसलर और बहुत अच्छे एंकरर हैं, जो हम टीवी के माध्यम से, अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से भाई जी को देखते हैं।
आप बहुत ही छोटी आयु में बाबा के ज्ञान में आ गए और 1992 में आपको बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन 1994 से आपने बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। लौकिक में आप भी जर्नलिज्म मास एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ था। इसके पश्चात भी दोनों भाई इतने एजुकेटेड होने के बाद भी अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में न्यौछावर की। और आप स्पार्क विंग के आप भी कोर ग्रुप मेंबर हैं और आप यूथ विंग के कमिटी मेंबर हैं। आपने बहुत सारी रैली, यूथ फेस्टिवल आपने अरेंज किए हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, पार्टिसिपेट किए हुए हैं। पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल में जैसे हम कार्यक्रम देखते हैं, समाधान, एक मुलाकात, छू लो आसमान, रूह रिहान, ऐसे प्रोग्राम्स में हम आपको देखते हैं और आपके द्वारा ही हमारे दिल के प्रश्नों का उत्तर हम पा जाते हैं। देश विदेश में आप स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग आदि कराते हैं और सबसे उनकी लकी है कि सूरज भाई जी के अंग संग रहकर बाबा के ज्ञान और योग को पूरी दुनिया भर में आगे बढ़ाते हैं। आप भी सिर्फ आत्मा का भाग्य होता है, जो कि उन आत्मा का ये भाग्य है कि सूरज भाई जी, जो कि इनको चाणक्य का टाइटल गवर्नमेंट से मिला है, उनके अंग संग रहने का मौका आपको मिला है। तो आप भी यूके, मलेशिया, ओमान, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया और भी अनेक विदेशों में जाकर बाबा के ज्ञान को आपने आगे बढ़ाने के लिए, सबको परिचय देने के लिए सेवाओं में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस तरह आज भाई जी को हम इस सभा में अपने तहे दिल से, दिल के उद्गार, अपने तालियों से हम स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है भाई जी की, जो ऐसे ही दिखते हैं, वो है उनके बोल, उनकी मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर्षित मुक्ता। भाई जी के लिए मैं इतना कहूंगी, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं। किसी महफिल में छिप जाए, ऐसे आपके अंदाज नहीं। मिलकर कोई भूल जाए, ऐसे आपके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं आप, किसी परिचय के मोहताज नहीं। वैसे भाई जी को भी यहाँ राउरकेला ईश्वरीय परिवार से बहुत 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 स्वागत है जी आपका। बाकी हमारे समक्ष आज इस विशेष दिन में हमारी प्रेमा बहन भी आकर पहुंचे हैं। वो स्टेट काउंसलिंग मेंबर है और बिजनेस होटल मिलेट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, जो मिलेट हम खाते हैं इसके प्रोडक्शन में वो उसमें सीईओ है, पद पर है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाज सेवी कौन है, बहुत सारे समाज के कार्यों में आप हमेशा रत रहती हैं, आपका भी दिल से स्वागत है। और हमारे बड़े भाई शिव भाई जी और बानेश्वर भाई जी हमारे साथ हैं। इन बड़ों के भी रहने से सारा कार्यक्रम हम कर पाते हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा स्वागत हमारी हम सबकी सुंदरगढ़ की माँ, हमारी बड़ी दीदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे ही बीच बीच में, चाहे एंटरटेनमेंट का हो,
चाहे ज्ञान का माहौल हो, चाहे योग का माहौल हो, आपके कारण ही हमको ये मिल पाता है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम दीदी जी के ओर से, हम सभी बहनों के ओर से, आप सभी राउरकेला निवासी भाई, माता, कन्या, छोटे बच्चे, आप सबका आज इस भट्टी में स्वागत है। क्योंकि 3 दिन, एक दिन माताओं की भक्ति, एक दिन कन्याओं की, एक दिन भाइयों की, तो तीनों ही दिन सभी बाबा के घर में भट्टी करने आएंगे। तो आप सबका भी बहुत 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 स्वागत है। अपने लिए आप जोरदार ताली बजाइए। हर कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन करके करते हैं, क्योंकि ये भट्टी है। और मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति, ओम शांति। मातृशक्ति, सभी को सादर नमन। वंदे मातरम बैठी हुई है। भारत की माताएं नहीं, विश्व की माताएं, जगत माताएं हैं ना, या राउरकेला की माताएं हैं? जगत माताएं। भगवान जिन्हें नमन करता है, वंदन करता है, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है विश्व कल्याण की। और आप सब ने उस ज्ञान के कलश को धारण करके विश्व कल्याण में बाबा की सुंदर मदद की है। इसीलिए यादगार अभी तक सारी नदियों के नाम माताओं के ऊपर, भाइयों के नाम पे बस एक ब्रह्मपुत्र, बाकी सारी नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सब माताओं के नाम पे ना। तो सेवा की है तभी तो सारे नाम है। चारों तरफ बहते हुए, भले निमित्त एक स्थान पर है, लेकिन मनसा सेवा सारे विश्व की करने वाली, अपने हृदय में सारे विश्व के कल्याण का भाव रखने वाली ऐसी आप सब माताएं हैं, जिन्होंने अपने सुंदर ज्ञान तप के माध्यम से जग का कर सारे तो खुशबू आपने न केवल खुद के जीवन को गुणों से महकाया, लेकिन सभी के जीवन में गुणों के रंग भरे, सभी के जीवन को महकाया, दिव्य गुणों से महकाया। इसीलिए पुष्पों के नाम भी आपके नाम पर हैं। हमारी बड़ी दादी जी हमेशा कहते थे
कि देखो यदि विद्या चाहिए तो भी आज वसंत पंचमी है, आप सभी को वसंत पंचमी की भी बहुत बहुत हृदय से मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की पूजा हो रही है और आप सभी सरस्वती। आज बाणेश्वर भाई का जन्मदिन भी है, कहाँ गए बाणेश्वर जी? जोरदार ताली बाणेश्वर भाई के लिए। हमारे सभी बड़े भाई बाणेश्वर भाई, शिव भाई, कितनी सुंदर सेवाएं गुप्त रह के है। माताओं को जैसे बाबा ने कहा आगे रखो और खुद गार्ड बन के रहो, बैकबोन बन के रहो। तो हमारे भाई हमेशा ही बाबा के श्रीमत अनुसार चलते हैं, तो दिल से बधाइयां। तो पुष्पों में भी सभी माताएं, और मैं कह रहा था सरस्वती विद्या की देवी यादगार माताओं के है। हमने ज्ञान दिया, सत्य बुद्धि सभी को प्रदान की, सद्ज्ञान दिया, उसकी निशानी सरस्वती पूजा के रूप में आज भी चाहे कोई भी हो विद्या के लिए माताओं के पास। ओम शांति। माताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बहुत खुशी की बात है। और आप माताओं से ही एक जुड़े रहना चाहिए। जब जमीन पे बैठते हैं बाबा तो वैसे ही पटरानी कहते हैं, तो देखो पटरानियां बन गए यहाँ इतनी सारी। तो मैं कह रहा था विद्या के लिए माँ सरस्वती के पास, और धन के लिए माँ लक्ष्मी के पास, और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ जगदम्बा के पास। तो सब आप मातृशक्ति का यादगार है। और व्यक्ति को चाहिए क्या? बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, राइट? और ये सभी आपके पास शक्ति है, और ये सब हमें प्रदान किया किसने? किसने दिया? शिव बाबा ने संगम युग पर दिया, और हमने अपनी तपस्या से ये अर्जित किया। जो तपस्या करेंगे वही विद्या की देवी बनेंगे, जो तपस्या करेंगे वही धन की देवी बनेंगे, जो तपस्या करेंगे वही शक्ति दायिनी दुर्गा बन जाएंगे। क्योंकि जितना हम अभी सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं वही शक्ति हम अभी भी और फिर द्वापर के बाद भी हमारे जड़ मंदिरों मूर्तियों के द्वारा भक्तों को मिलता है। जिसने जितना लिया होगा उतना वो देगा। जिसने जितनी बुद्धि प्राप्त की होगी, ज्ञान प्राप्त किया होगा, धारण किया होगा संगम युग पे, वही विद्या देवी बनकर सबको विद्या दायिनी बन पाएगी। जिसने जितना अपने अंदर बाबा के माध्यम से जो बाबा ने हमें दिया है शक्तियां, और साथ ही साथ ज्ञान का धन, और उसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास जितना ज्यादा बल होगा, शक्ति होगी, वही शक्ति हम औरों को प्रदान कर पाएंगे। तो ये तपस्या भट्ठी हम सबको ज्ञान धन से, शक्तियों से भरपूर करने वाला है। इसीलिए इसको बहुत गहराई से नाम ही है हमारा आत्म अनुभूति भट्ठी। और बाबा ने इस पिछली मुरली में हमें होमवर्क दे दिया है, इस होमवर्क को ही लेकर के चलेंगे। बच्चे 2 मास के लिए क्या होमवर्क दिया? स्वराज्य अधिकारी बनकर कितना रहे, कितना कर्मेंद्रियों के राजा बनकर के रहे, ये चेक करो। हर दिन दरबार लगाओ, हर दिन चेक करो कितना मैं स्वराज्य अधिकारी बना हूं, कितना अपने कर्मेंद्रियों का राजा बना हूं। क्योंकि जितना स्वराज्य अधिकारी होंगे उतने ही विश्व राज्य अधिकारी होंगे। अभी यदि स्वयं पर राज्य नहीं करेंगे तो विश्व पर राज्य कैसे करेंगे? इसीलिए अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, बाबा ने कहा मन के लिए, मन पर अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे अपने हाथ को जहां चाहो उठा सकते हो, नीचे कर सकते हो, पैर को जहां चाहो चला सकते हो, वैसे ही मन में वही संकल्प चले जो संकल्प मैं चलाना चाहता हूं। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसी के साथ दूसरा फिर बाबा ने कनेक्ट कर दिया, दूसरा होमवर्क, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय से मुक्त। व्यर्थ संकल्प नहीं, ये हमारी साधना है। इस भट्ठी में, आज की भट्ठी में बहुत गहराई से इसकी चेकिंग कर लेंगे, प्रण कर लेंगे कि अपने आप को मुझे व्यर्थ से मुक्त करते हुए समर्थ की ओर ले जाना है। मेरा समय बहुत बहुत मूल्यवान है संगम युग का। एक एक सेकेंड बाबा कहते हैं अन्य युगों के 1 वर्ष के तुल्य है। तो क्या अपने समय को इतनी महत्ता देकर मैं चल रही?
अपने संकल्पों को इतनी महत्ता दे करके चल रहे हैं। बाबा ने कहा संकल्प की एनर्जी ही तुम्हारे भाग्य की एनर्जी बनोगे। तो ये भट्ठी आत्म जागृति की भट्ठी है। दीप प्रज्वलित हम सब ने किया है, तो ये आत्मा का दीप सदा ही प्रज्वलित रहे, सदा आत्मा का तीसरा नेत्र खुला रहे और मैं ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर अपने संगम योग को संपूर्ण सफल करूं और अपने विशेष जो दायित्व है, मेरा जो गायन है, देवी के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में, शक्ति की देवी के रूप में, धन की देवी के रूप में, मैं इतना तप के माध्यम से स्वयं को भरपूर कर लूं, बाबा से इतना ले लूं कि मैं सबको देने वाली देवी बन जाऊं। यही विशेष योग भट्ठी का ध्येय लेकर बैठिएगा कि मुझे संपन्न होना है, श्रेष्ठ बनना है और व्यर्थ से मुक्त होकर के सभी को समर्थ बनाने की ओर अपने जीवन को लिए चलना है। तो हृदय से मेरी बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि बहुत अच्छा तप करते हुए अपने आप को सजाना है, सलामना है। उसका लक्ष्य ही भट्टी की शुरुआत से आपने हमें दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं हमारी आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि भट्टी के लिए अपना शुभाशीष देंगे हमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ कि तो इस परमात्मा की कमाल है, असंभव को भी संभव कर दिया। ये भट्टी का लक्ष्य के अनुसार कैसा भी कार्य किया न हो, कैसी भी तपस्या क्यों ना हो, हमें सहज रीति करने के लिए रुपेश भाई ने बताया। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी बार बार, ये भट्टी साधारण भट्टी नहीं है, शायद रामकला के लिए पहली भट्टी है जो कि इस रूप में विशाल रूप में भट्टी की जा रही है। इतनी संख्या में तो भाई बहन मिलकर के भी नहीं आते, माताओं ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जैसा लक्ष्य है वैसा ही पुरुषार्थ भी करना, और जो लक्ष्य देने के बाद आप लोग को ध्यान खिंचाने जैसी बातें भी सुनाई गई है, जो कि प्लीज आप लोग को बहुत अच्छा अनुभव होगा। मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन, तीनों मौन एकदम कंप्लीट बंद, तब आप इस भट्टी का आनंद लेंगे। मेरी यही दुआ है और यही मेरी शुभकामना है कि आप समय निकालकर इतने कार्य में व्यस्त होते हुए भी घर संसार का त्याग करके आए हैं। आप भले बाबा कहते त्याग करो, लेकिन आज सहज रीति त्याग करके आए हैं, भले एक दिन का हो, लेकिन यह अभ्यास आपको बार बार खींचेगा, ये मेरा अनुभव है। तो आप सब इस भट्टी का पूरा आनंद लेना, और जो भी आपको क्लासेज मिले उस क्लासेज को आपके सामने एक स्ट्रेट लाइफ है। माँ सरस्वती तो बनी गई, लेकिन उस सरस्वती को भी धारण करने के लिए बहुत उनको कला सीखनी पड़ी है ना, तब वो सरस्वती माँ कहलाई। तो आपके पास वो कला है, उसे यूज करना। खाता पेन जरूर ला करके लाए हैं, उसको टॉपिक में जो भी सुनाया जाए उसे लिखना, और उसको लिखने के बाद केवल बंद नहीं करना, इस भट्टी में जब घर में जाए उसे दोहराना, रिपीट करना और मंथन भी करना। तब ये भट्टी का सार होगा कि हमने कब उस भट्टी की कुछ सीखा, कुछ अनुभव किया। वो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बहुत उन्नति होगी। मेरी यही शुभकामना है। बाप दादा आप सबको देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपकी उन्नति के लिए 2 महारथियों को भेजे हैं। कितनी सुंदर रतन है, हंसों की जोड़ी लगाई है ना। तो आज इन हंसों की जोड़ी से बड़े महावाक्य सुनेंगे। हंस का तो काम है मोती चुगना,
लेकिन चुप करके तो भरे हुए हैं, अभी सबको देंगे, है ना। तो आप इन सब से पूरा पूरा लाभ लेना, आधा नहीं, पूरा पूरा लाभ लेकर के, कहते ना चिड़ियों ने सागर को हॉप किया, कम से कम दोनों भाइयों से तो लेकर पूरा पूरा करो, है ना। सागर को तो हॉप कर लिए तो विशेषता है आप लोगों की, लेकिन आज जो ये 2 भाई सुनाएंगे आप लोगों के लिए एक रतन है, मोती है, उनको पूरा संजोना और अपने जीवन में धारण करना मेरी यही शुभ आशा है, शुभ भावना है, शुभकामना आप सबके प्रति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।